हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। सारे राइट्स को आर्टिकल बाय आर्टिकल डिस्कस किया था। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये कौन से पार्ट के अंडर आते हैं? पार्ट 4 के अंडर आते हैं। आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल्स 36 से लेकर 51 यानी कि 36 से 51 तक इसके अंडर आते हैं। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते क्या हैं? देखिए, जैसे सरकार ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने हमें कुछ राइट्स दिए हैं, हमें कुछ मौलिक अधिकार दिए हैं, जैसे कि समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, भारत देश में कहीं भी घूमने फिरने का अधिकार है, बसने का अधिकार है। इसी तरह से अब हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि उन अधिकारों को अपना लिया और अपने कर्तव्यों को भूल गए। उसी तरह से अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य हैं, हमारी कुछ ड्यूटीज़ हैं, ठीक है। उन्हें नाम दिया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ का। हम ऐसा तो नहीं कर सकते अपने अधिकारों को एंजॉय किया और अपने कर्तव्यों को, जो राष्ट्र के लिए हमारे कर्तव्य हैं, उन्हें भूल गए। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। तो जो हमारे कर्तव्य हैं, जो हमारी ड्यूटीज़ हैं, वो सारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में आती हैं, ठीक है। हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि कहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, क्योंकि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है ये लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं वो बाहर के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं, ठीक है। तो वैसे ही जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी ये चीज़ है, ये आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। इसी के साथ आप मुझे ये भी बताएं कि जो फंडामेंटल राइट्स थे वो कहाँ के संविधान से लिए गए हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है उसके बारे में, राइट। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट इज़ नोवल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय B.R. अम्बेडकर। मतलब B.R. अम्बेडकर जी ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ को कहा है नोवल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो DPSP हैं और जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इन दोनों को एक साथ फिलॉसफी एंड द साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, साउल या सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा गया है? नोवल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन B.R. अम्बेडकर ने किसे कहा है? और हम सोचते हैं कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, बट इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। मैंने 1-2 बुक से कोलैबोरेट करके नोट्स बनाए हैं। फालतू थ्योरीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल की कहानी, वो डेफिनेशन वो नहीं लिखी है, बट जो MCQ वाली चीज़ें हैं उस पर मेरा ज़्यादा फोकस रहता है, फैक्चुअल नॉलेज पे, तो मैंने वो यहाँ पे ज़्यादा इनकॉर्पोरेट किया। इसे कॉन्शियस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया, ठीक है। नाउ अब बताया कि DPSP होते क्या है। इट एम्स दैट द स्टेट शुड स्ट्राइव टू अचीव। ये कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हमारे स्टेट को अचीव करने चाहिए। जैसे कि सब लोग मिलजुल कर रहें, धन का वितरण समान हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, है ना। इस तरह से कुछ चीज़ें हैं। नाउ सिस्टर पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, इसे सिस्टर पार्ट भी कहा जाता है फंडामेंटल राइट्स का, राइट। दीज आर ओनली इंस्ट्रक्शंस। अब ये ऐसा नहीं कि जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, आपके पास अधिकार हैं ही हैं, ये सिर्फ एक इंस्ट्रक्शंस हैं। अब फॉलो करवाना या नहीं करवाना वो हर एक स्टेट, हर एक राज्य की अपनी अपनी ड्यूटी है, अपनी अपनी सोच है। बट जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि ये सिर्फ इंस्ट्रक्शंस हैं, इन्हें फॉलो करना नहीं करना ये राज्य सरकार पर डिपेंडेंट है कि वो फॉलो करवाना चाहते हैं या नहीं। जैसे कि हमें किसी, जैसे होते हैं ना, ये पशु होते हैं, एनिमल्स, इनके मांस नहीं काटना है, ठीक है। और इंटरनेशनल लेवल पे पीस मेंटेन रखना है, ट्रीटीज़ में पीस ट्रीटीज़ करनी है, वॉर से थोड़े दूर रहना है, इस तरह के जो इंटॉक्सिकेंट ड्रग्स हैं उनसे दूर रहना है। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं। बट कौन रहता है इंटॉक्सिकेंट ड्रग्स से दूर? नहीं, लोग दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं और भी अनेक प्रकार के नशे करते हैं। तो वो मानना ना मानना वो नागरिकों की अपने ऊपर डिपेंडेंट है। सो आई होप अब DPSP होते क्या हैं आपको उसका तो आइडिया चल गया हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम हर एक आर्टिकल को पढ़ेंगे, बहुत इजी वे में समझाऊंगी। आर्टिकल की पूरी लाइन नहीं लिखूंगी, एक टॉपिक, एक वर्ड लिखूंगी, फिर उसके थ्रू आपको समझाऊंगी, ठीक है। नाउ इसको सब्सिडरी टू द फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं। मतलब कभी भी अगर फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी साथ में आ जाएँ तो फंडामेंटल राइट्स को प्रियोरिटी दी जाएगी, और जो DPSPs होंगे इनको सिर्फ साथ ही माना जाता है फंडामेंटल राइट्स का, कि हमें अधिकार दिए गए हैं इसलिए हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं, ठीक है। नाउ DPSP जो है ये 3 तरह के हो सकते हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डिवीज़न नहीं मिलेगा आपको, इसका कोई डिवीज़न, कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। लेकिन हमने जो ऐसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उन्होंने DPSP कौन से रखे हैं उसके हिसाब से उनकी स्टडी करके उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। वो कौन से हैं? सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, गांधीयन प्रिंसिपल्स एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। अब ये क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को 3 सिद्धांतों के हिसाब से डिवाइड किया गया है। हिंदी में आप देख लीजिएगा, बट पहला है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स। मतलब सोसाइटी में सबका समान दर्जा हो, धन का वितरण समान हो, कोई बहुत अमीर कोई गरीब हो,
कोई बहुत गरीब हो, ये नहीं होना चाहिए। गांधीयन प्रिंसिपल्स, लड़ाई झगड़ा नहीं करनी है, अहिंसा को फॉलो करना है, प्यार से सब साथ में रहना है, एक विश्व को एक परिवार के रूप में बनाना है, ये सब चीज़ें गांधीयन प्रिंसिपल्स में आ जाएंगी। लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, इंटेलेक्चुअल मतलब जो इंटेलिजेंट होते हैं, जो अपने दिमागी तौर पे चीज़ों को करना। लिबरल मतलब उदारवादी बनना, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिए 3 प्रिंसिपल्स जिसके हिसाब से DPSP को डिवाइड किया गया है। दीज आर नॉट मच इंपॉर्टेंट, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये डिवीजन नहीं है, ये जस्ट बुक्स में दिया है, सो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। बट यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं ना, आप देख ही रहे होंगे, ये फैक्चुअल नॉलेज है सारी की सारी। यहाँ से MCQs आते भी हैं, आएंगे तो यहीं से आएगा DPSP का, अदरवाइज़ आएगा ही नहीं, अदरवाइज़ आर्टिकल से आएंगे, ठीक है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप मैंने आपको जो भी पढ़ाया आपको अच्छे समझ आया हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपको अच्छे से पता है क्या करना है। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक एकदम से नोटिफिकेशन पहुँच जाए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, अदरवाइज़ आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगी। वीडियो को लाइक करें, वीडियो का लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, या फिर कोई डाउट है आपको, कोई क्वेश्चन है, कॉमेंट सेक्शन में जल्दी से लिखिए, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। एंड आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट गाइस एंड सी यू सून।